हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, यूएस के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस है वो $0 से नीचे चले गए हैं, बेसिकली माइनस में चले गए हैं। और इसका कोई रीजन कोरोना वायरस नहीं कहा जा रहा। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि कुछ टाइम पहले ऑयल वॉर चल रही थी। मैंने आपको बिजनेस न्यूज के अंदर बता रहा था कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, पूरी दुनिया के हर बंदे ने बहुत सारा तेल खरीद लिया और उनके जितने रिजर्व थे वो सारे के सारे भर गए। अब रिजर्व भर गए तो डिमांड नहीं आ रही है। लॉकडाउन लगभग सारी कंट्रीज के अंदर चल रहा है तो ज्यादा पेट्रोल भी यूज नहीं हो रहा है। तो इसके चक्कर में इनडायरेक्टली डिमांड घट गई। डिमांड घटने की वजह से प्राइस घट रहे थे। अब उनके तेल तो बन रहा है, अब क्या करें माइनस के अंदर रेट करना पड़ रहा है क्योंकि उनका रखने की जगह नहीं बच रही है। Xiaomi के वीपी कहते हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब हम पेट्रोल भरवाने के पैसे लेंगे। आपकी गाड़ी या स्कूटी वूटी के अंदर अगर आपके पेट्रोल नहीं है तो जाओ पेट्रोल पंप के ऊपर और उनको कहो भाई कच्चे तेल के माइनस के अंदर रेट है, मुझे आप सस्ते के अंदर पेट्रोल दो। और इसी की वजह से सेंसेक्स का भी यही हाल रहा। मैंने आपको कई बार बोला है कि यूएस मार्केट जिस तरीके से बिहेव करती है, इंडियन मार्केट भी उसी तरीके से एक तरह से बिहेव करती है। तो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर वही चीज दिखाई दी। गवर्नमेंट का कहना है जो हमारे पास सरप्लस राइस पड़ा है, मतलब बहुत सारा राइस बचा हुआ पड़ा है जो एक्स्ट्रा है, हम उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, दारू के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसका हम सैनिटाइजर बनाएंगे। अच्छी अप्रोच है क्योंकि जरूरत है और इतना सैनिटाइजर कहां से आएगा, तो मेरे हिसाब से अच्छी अप्रोच है। अब एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी गई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के चक्कर में जितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है उसकी वजह से जो हमको रिफंड मिलना है, अब हमको रिफंड नहीं मिल रहा। वो एक तरह से क्रेडिट दे रहे हैं कि आप बाद में कोई फ्लाइट बुक करा सकते हो, पर हमने तो पैसे दिए, हमको पैसे चाहिए। तो उस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई उनके पैसे वापसी करो क्योंकि ये इलीगल है एक तरह से। मैंने आपको बताया था विजय माल्या की जो अर्जी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे इंडिया मत लेके जाओ, वो खत्म हो गई है। उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं लड़ूंगा कि मेरे को इंडिया वापसी मत भेजो। मतलब इतना डर लग रहा है इंडिया आने से। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स कंट्रीज है उनके बनाए हुए जो बैंक है उसके अंदर इमरजेंसी फंड था। उन्होंने $5 बिलियन का इमरजेंसी फंड रिलीज किया है वायरस के चक्कर में। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा है उसको $10 बिलियन का कर दो। लास्ट क्वार्टर के अंदर टाटा मोटर्स की ग्लोबल सेल तकरीबन 35% तक घट गई। मतलब अभी लॉकडाउन से पहले की बात है, लॉकडाउन के अंदर तो और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स का शायद अंत आने वाला है या फिर नहीं आने वाला? हाँ, टाटा अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है इंडिया के अंदर तो, पर क्या जो फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं, टाटा बहुत लॉस के अंदर रह रहा है। क्या टाटा मोटर्स के ऊपर कुछ बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या वायरस जब ये खत्म होता है, जब लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद जब इकोनॉमी रिवाइव होने सकती है, क्या टाटा के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? नीचे कमेंट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। इंडिया ने कहा है वो जो उन्होंने रूल बनाया है एफडीआई वाला, जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पे लगता है, वो हांगकांग पे भी लगेगा। जो रूल चाइना के ऊपर लग रहे हैं वही हांगकांग के ऊपर भी लगेगी। डिज्नी 1 लाख एम्प्लॉयज की सैलरी बंद कर रहा है ताकि वो $500 मिलियन बचा सके मंथली। मतलब इतनी सैलरी वो देता था और अभी कहा जा रहा है ये सिर्फ उसकी 50% वर्कफोर्स है। फ्लिपकार्ट के सीईओ का भी कहना है हम रिस्पेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर बैन लगाया है लॉकडाउन के अंदर। स्विगी ने अपने 900 क्लाउड किचन वर्कर्स को निकाल दिया और जितने भी क्लाउड किचन उनके चल रहे थे उसमें से 50% ऑपरेशनल है इस लॉकडाउन के अंदर। तो सबको लॉस हो रहा है यार, और सबको निकालने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव रह नहीं रहा। मेरे हिसाब से अगर ये लॉकडाउन बढ़ता रहेगा तो बहुत सारी कंपनियों को निकालने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह जाएगा। या फिर पूरी सैलरी बंद कर दो, आप काम करते रहो जो करना छोटा मोटा और आप घर पे बैठो, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर निकालना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। बहुत सारी कंपनियों की बात करके चल रहा हूं। डंजो के जो हेड ऑफ स्ट्रेटजी है उनका कहना है कि लोग जो होर्डिंग कर रहे हैं ना उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी क्या हो रहा है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनको पता है, ऐसा खबरें आ रही है व्हाट्सएप पे, ये लॉकडाउन दिसंबर तक रहेगा जी, ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक रहेगा, तो अपने सामान घर के अंदर इकट्ठा करके रखो। तो वो कट्टे भर के सामान रखा हुआ उन्होंने जहां पे उनको जरूरत भी नहीं होती इतने सामान की, फिर भी वो एडिशनल सामान अपने घर के अंदर रख रहे हैं। तो इस चीज को कहते हैं होर्डिंग करना। तो सारे के सारे लोग होर्डिंग कर रहे हैं। बिग बास्केट के सीईओ से पूछा गया कि इतने लिमिटेड स्लॉट्स क्यों हैं? आप सीधा ऑन करते हो 5 मिनट के बाद में फिर से बंद हो जाता है ऐप के अंदर। अगर आप यूज नहीं करते हो बिग बास्केट की ऐप के अंदर, आप ऑर्डर करने के लिए खोलते हो तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि भाई अभी हम ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं, आप ऑन करके रखो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हम खोलेंगे। और जैसे ही आप खोलते हो तो 5 मिनट के अंदर फिर से उनके स्लॉट्स बंद हो जाते हैं।
तो ये चीज पूछी गई क्यों हो रहा है, उनका कहना है इसके पीछे एक ही रीजन है, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे गांव भाग गए। टेस्ला का एक कस्टमर था, उसने पूछा एलोन मस्क से कि मैं हंटिंग करता हूं और मैं फिश पकड़ता हूं, उसके चक्कर में कई बार मुझे नदी पार करनी पड़ती है, तो क्या मैं गाड़ी को भी पार करा सकता हूं। ऐसी खबरें आई थी, जो टेस्ला का 3 मॉडल है वो गाड़ी के पानी के ऊपर तैर सकता है, तो कुछ टाइम के लिए वो फ्लोट कर सकता है। तो एलोन मस्क ने इसके ऊपर बोला है कि हाँ, साइबर ट्रक भी इसके ऊपर फ्लोट करके जा सकता है, वो भी कुछ टाइम के लिए पानी के ऊपर जा सकता है। अब मेरे को नहीं पता, अगर मेरे पास बहुत खरबों रुपया होता और मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं पक्का टेस्ट करके एक वीडियो बना के जरूर दिखाता आपको कि देखो पानी के ऊपर गाड़ी कैसे चल रही है। मेरे हिसाब से गाड़ी को लाइट बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, और लाइट के चक्कर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है, इसके चक्कर में पानी के ऊपर तैरती है। मैं कई बार साइंटिफिक कर देता हूँ यार, इंजीनियरिंग हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, तो कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग आई जाती है बातों के अंदर। मेंटल फिटनेस स्टार्टअप जो माइंड हाउस है, उसने भी फंडिंग रेज करी है, जिसमें सचिन बंसल सबके सब थे। अब माइंड हाउस जो काम कर रही है, मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रही है। हमारे देश के अंदर मेंटल हेल्थ को कभी एड्रेस ही नहीं किया गया। अगर किसी को डिस्टर्बेंस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई तनाव चल रहा है, तो उसको हमेशा मजाक बनाया, डिप्रेस्ड आदमी है ये। हमारे देश के अंदर मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई काम ही नहीं करता, कहीं पे बताया नहीं जाता, कहीं पे अपब्रिंगिंग ही नहीं होती। घर के अंदर कोई डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, ओ दिमाग की बीमारी हो गई है इसको, तो हो गई है तो हो गई है। मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ को भी नॉर्मल हेल्थ की तरह ही लेके चलना चाहिए, जो कि लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। IIT दिल्ली की एक स्टार्टअप है जिन्होंने N95 मास्क के लेवल के मास्क बनाए हैं, और सिर्फ 45 रुपए के वो रहने वाले हैं। जल्दी से बल्क के अंदर लॉन्च हो, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग लेंगे इसको। तो ठीक है दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।